देखिए, कहा पूरब पश्चिम के पंडिता मुए विचार विचार। ये है आपको एक कबीर साहित्य की साखी। साहित्य क्यों कहा जाए इसको? साहित्य नहीं भी कहिए तो कहीं उससे ऊंची बात होगी। एक साहित्य है, एक साहित्य की रचना होती है। वो रचनाकार जो होते हैं क्या करता है, तो साहित्य को शुरू में पहले उसकी भूमिका को लाता है, उसके उद्देश्य को लाता है, उसके लाभ और हानि को लाता है, तब उसका उपसंहार करता है, तो उसका नाम है साहित्य। एक काव्य, एक प्रबंध काव्य, जैसे रामायण है, महाभारत है, पद्मावत है, ये सब महाकाव्य है। इस महाकाव्य को ढूंढने के लिए आपको इसमें बहुत गहरा गोता लगाना पड़ेगा, तब इसके सच्चाई को आप जान पाएंगे। लेकिन कबीर साहित्य में न कोई गहराई, हाँ साहित्य ही नहीं। इनके मुख्य साहित्य का नाम है बीजक। अब बीजक शायद मेरे ख्याल से साहित्य समाज में यह पहला ही नाम है बीजक, किसी किताब का नाम। अब बीजक का शाब्दिक अर्थ होता है बीजक बीत बतावई, जो बीत गुप्ता होए, शब्द बतावे जीव को, बिरला बूझे को। ये साखी संग्रह की एक साखी है। अब सोच सकते हैं कि बीजक साहित्य के जगत में यह पहला नाम है, तो बीजक का दूसरा अर्थ होता है बील, पुर्जा। एक बहुत बड़ा गोदाम है और बहुत बड़े गोदाम में दुकानदार सेठ जो होते हैं एक काउंटर पर रहता है और उसका वस्तु कहाँ कहाँ रखा हुआ उसका एक सूची रखता है। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हुई उससे वह पैसा लिया और पुर्जा काटा, नौकर को थमाया। नौकर को याद होता है कि सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है, वहाँ से वो सामान को जैसे तौल के देता है। तो इस सेठ जी के पास जो एक डायरी होती है उसमें एक विषय सूची होती है, उसको बीजक कहते हैं। तो इसको हमने साहित्य इसलिए नहीं कहा, इसको बीजक कहा चूँकि यह बहुत साहित्यों के ओर इशारा करता है, सूचना करता है, इसीलिए इस साहित्य का नाम बीजक रखा है। और बीजक का भी ये किस दुकान का बीजक है, जरा सा ये भी गौर करने वाली बात है। तो बीजक बीत बतावई, जो बीत गुप्ता हुए, वह धन जो गुप्त धन है उसको बताने वाली सूची का नाम बीजक है। बीजक बीत बतावई जो बीत गुप्ता हुए। भाई साहब, आपका गुप्त धन क्या है? सब धन तो सबके सामने है, सेल टैक्स के सामने है, इनकम टैक्स के सामने है, समाज के सामने में, बंधु के सामने, सबके सामने में है। वह कौन सा धन है जो आपका गुप्त धन है, जिसमें कभी चोरी नहीं लग सकती, डाका नहीं लग सकता, न कभी कोई छीन सकता है, किसी भी प्रकार का ठीक किसी भी प्रकार का उसमें है बर्बाद है, उसको हम कहते हैं गुप्त धन। और गुप्त धन शब्द बतावे जीव को शब्द बताता है। अच्छा, आइए हम थोड़ी सी शब्द पर अपना विचार डालें। अपना विचार नहीं डालें, आधारित सदगुरु कबीर के शब्द से और साहित्य समाज में जो कुछ साहित्यकार लोग बोले हैं, चर्चा किए हैं, सुने हैं, उस आधार पे शब्द। सबसे तो पहले आपने इस चीज को सोचना है कि शब्द बतावे जीव को। आदि ग्रंथ में गुरु नानक का ये उद्घोष है, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द से सब भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटी आछे। शब्द का ये अर्थ हुआ, ये धरती भी शब्द से, आसमान भी शब्द से, जो कुछ आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वे उस सब का जन्म शब्द से हुआ। शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द से सब भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। ये सृष्टि ही उस शब्द के पीछे लगी हुई है और वह शब्द नानक के हिसाब से, वह सगली सृष्टि शब्द के पास है और नानक शब्द घटा घटिया से। इस शब्द का क्या प्रयोजन हुआ? शब्द से धरती आसमान बना है, ठीक है। जीसस को लोग, देखिए कंजर्वेटिव ब्रेन के लोग
आलोचना करते हैं, जायज है। चूंकि जीसस के सामने जो ईसाई था, क्राइस्ट था, वह अभी नहीं है। जीसस के हकीकत को मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उसके बड़े बड़े पादरी कहने वाले ही कुछ ही प्रतिशत उनकी भाषाओं को आज तक समझ रहे होंगे, अन्यथा धर्म बढ़ाओ, गुट बढ़ाओ, गुटबंदी करो, कन्वर्जन करो, ये उद्देश्य जीसस का नहीं था। अब जीसस का एक शब्द, एक ओल्ड टेस्टमेंट ऑफ बाइबल में हमने देखा था, इन बिगनिंग वाज वर्ड, वर्ड वाज विथ गॉड, वर्ड इज गॉड। बातें मिलती जुलती है, चाहे वे आदि ग्रंथ की बातें हो या जीसस की बातें हो, बातें मिलती जुलती है। जैसा कि अभी हमने बीजक के अंतिम साखी के अंतिम राली में पढ़ा, शब्द बतावे जीव को, ये बहुत बड़ी रहस्यमयी शब्द है। अच्छा, शब्द तो रहस्यमय, हम भी बोलते हैं ये भी शब्द है। अच्छा, शब्द का अस्तित्व वही संभव है जहां शून्य होगा। जैसे मोटे तौर पर एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। एक लकड़ी का टुकड़ा इतना मोटा ले लीजिए, इतना बड़ा, उसको ठोकने से आवाज़ नहीं निकलेगी। अगर उस ढोलक के अंदर में एक शून्य बना दिया जाए, खाली कवर कर दिया जाए, तो फिर वह 36 रंग का ताल बजाता है। तो ये बात तो ध्रुव सत्य है, सर्वसाधारण दिमाग में भी ये बात बैठेगी कि शब्द का अस्तित्व शून्य में ही होता है। अगर मेरे अंदर में ये शून्य नहीं होता तो ये शब्द नहीं होता। अच्छा, ठीक है।